इस बीच विकास चंद्रा हमारे सहयोगी इस बीच हमारे को जानकारी दे रहे हैं। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास चंद्रा, एक दुखद खबर एम्स से नहीं रहे अरुण जेटली। जी बिल्कुल, एक बहुत दुखद खबर है। अरुण जेटली नहीं रहे और आज अरुण जेटली को एक अटैक पड़ा और जिसकी जानकारी उनके परिवार वालों को एम्स की तरफ से दी गई, पार्टी को दी गई। उसके तत्काल बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा एम्स पहुंचे उसके बाद उन्हें बताया गया कि अब अरुण जेटली नहीं रहे। देखिए, बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता अरुण जेटली थे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अरुण जेटली पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। जब मोदी के सरकार के पहले कार्यकाल था तो उसमें वो सबसे नंबर 2 के मंत्री माने जाते थे, लेकिन इस बार स्वास्थ्य कारण से ही उन्होंने मंत्री पद स्वीकार नहीं किया था। उनके घर पर भी बात करने के लिए जब मोदी खुद गए थे कि वो मंत्री पद स्वीकार कर लें, बेशक बिना पोर्टफोलियो के रहें, लेकिन ये भी स्वीकार उन्होंने नहीं किया। तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे अरुण जेटली। उनको कैंसर की शिकायत हो गई थी, उनको लंग्स में शिकायत हो गई थी, बीमारी हो गई थी। इन सब चीजों से वो जूझ रहे थे। विदेश में भी उनका इलाज हुआ। फिर अंततः जब दिल्ली में ही वो अपने निवास पे रह रहे थे और यहाँ जब सीरियस हुआ तो उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, जहाँ उनको बचाया नहीं जा सका और अरुण जेटली का देहावसान हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये बीजेपी की दूसरी, इस बार जो एक के बाद एक दूसरी सबसे बड़ी कह सकते हैं कि झटका बीजेपी को मिली है। और क्योंकि अरुण जेटली जैसा नेता को बीजेपी ने खो दिया है, क्योंकि अरुण जेटली बीजेपी के संकट मोचक कहे जाते थे। अगर प्रमोद महाजन के बाद के कोई अगर संकट मोचक बना था बीजेपी का तो वो अरुण जेटली थे। देखिए, अरुण जेटली चुनावी राजनीति के बहुत बड़े नेता तो नहीं थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। आज जो बीजेपी दिखाई दे रही है उसके पीछे अरुण जेटली का बहुत बड़ा योगदान है। बीजेपी की रणनीति कैसे हो, बीजेपी की स्ट्रेटजी कैसे बने, बीजेपी किस मुद्दे पर किस तरह से किन बातों के साथ जनता के बीच में जाए, अपने पक्ष को किन शब्दों में जनता के सामने रखे, ये सब अरुण जेटली तय करते थे। और मोदी सरकार में वो काफी महत्वपूर्ण थे। अगर प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करें तो मोदी से अरुण जेटली का एक अपना अलग संबंध था और मोदी नहीं चाहते थे कि अरुण जेटली उनसे दूर हो, क्योंकि अरुण जेटली को मोदी सरकार का ब्रेन कहा जाता था, दिमाग कहा जाता था, क्योंकि सोचते अरुण जेटली ही थे। चाहे कोई भी रणनीति का मामला हो, बगैर अरुण जेटली के काम नहीं बनता था। इसलिए काफी बीजेपी में तो खैर पहले से ही मायूसी थी। जब सुषमा स्वराज का देहावसान हुआ, निधन हुआ, एक कद्दावर नेता थी, उनके जाने के तुरंत बाद ही अरुण जेटली चले गए। तो एक के बाद एक बीजेपी को एक दूसरा बहुत बड़ा झटका लग गया है कि दोनों बीजेपी के कद्दावर और धाकड़ नेता कहे जाते थे, जो दोनों चले गए। और बीजेपी में एक निश्चित तौर पे खालीपन महसूस बीजेपी नेताओं को होगा और हम पत्रकारों को, क्योंकि अरुण जेटली लंबे समय तक बीजेपी के मीडिया के प्रभारी भी रहे, इंचार्ज भी रहे, तो उनसे लगातार हम लोगों का संपर्क होता रहता था। और कोई ऐसा मसला ना हो कि जब अरुण जेटली के यहाँ हम लोग जाते थे तो उस पर अरुण जेटली बिठाकर बात न करते हो। कई ऐसे मसले होते थे कि बीजेपी के नेता उस पर बचते थे, बयान देने से कतराते थे, लेकिन अरुण जेटली कभी बेशक कैमरे पे आके बयान न देते हो, लेकिन अपने पास बिठा करके इस स्थिति को मीडिया को क्लियर जरूर करते थे। तो मीडिया फ्रेंडली थे, मीडिया से लगातार संपर्क में रहते थे। तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी को एक अपूरणीय क्षति हुई है, क्योंकि अरुण जेटली एक बड़े लीडर थे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, एक नामचीन वकील थे सुप्रीम कोर्ट के। और कहा जाता है, जैसा ये मुझे याद है कि एक बार रविशंकर प्रसाद से मेरी बात हो रही थी तो रविशंकर प्रसाद ने अरुण जेटली के बारे में कहा था कि अरुण जेटली जन्मजात वकील हैं, यानी अरुण जेटली जैसा वकील मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये रविशंकर प्रसाद जो खुद एक बड़े वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये बात अरुण जेटली के बारे में कही थी। कॉर्पोरेट के बहुत बड़े जानकार थे, कॉर्पोरेट लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे अरुण जेटली। अगर जैसा आप जो उनका पॉलिटिकल कैरियर और जो राजनीतिक जीवन है वो आपके सामने है कि बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार थे, बीजेपी के वो बुद्धि कहे जाते थे, बीजेपी के ब्रेन कहे जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि अरुण जेटली का जो निधन हुआ है, देहावसान हुआ है, ये बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगा है।